properties, those properties, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और दोज प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस which depend which depend which depend जो कि डिपेंड करती हैं only on number of solute particles, बेटा जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ना कि ये नेचर पे डिपेंड, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो आपकी सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगी, विच आर डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, आपकी सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगी वो प्रॉपर्टी, वो मतलब ठीक है ना, तो उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट जो है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी वो है रिलेटिव, लिखो फर्स्ट जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रॉपर्टी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि किस पे डिपेंड करेंगी, आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे आपकी डिपेंड करती हैं, ओके। उसके बाद आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, पहले लिखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या लेंगे, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ, इसमें वेपर प्रेशर की बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ a solution containing non volatile solute। सो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर क्या ले रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। आपका सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन है, एक आपका इसमें लिक्विड होगा, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है, मतलब सॉलिड होगा। सपोज एज्यूम कर लो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास सपोज कंटेनर है, इस कंटेनर पे हमारे पास सॉल्वेंट है, जिसको ए से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सपोज अंदर, ओके, दीज आर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो बेटा सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं,
तो अभी जो इन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वेपर प्रेशर होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा इन सॉल्वेंट का, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे, ओके, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा इनका, ठीक है। सो वो कैसा होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा इसका, पी ए नोट कह देंगे हम, पी ए नोट, दिस इज प्योर वेपर प्रेशर, ओके। यहाँ पे इसका प्योर वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या किया हमने, सपोज सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने, बी सॉल्यूट है हमारा, इसको हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट को। ये सॉल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये हमारा सॉल्यूट कैसा है, हमारा सॉल्यूट है कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। दिस इज आवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके। हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, फाइनली हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा, फाइनली हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है। इसको हमने ऐड किया तो अब हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्लोज कंटेनर लेना था, क्लोज कंटेनर है ये सारा, क्लोज कंटेनर में बनेंगे प्रेशर, कंटेनर क्लोज रखो, ये भी हमारा क्लोज कंटेनर है। तो अब क्या हो रहा है हमारा, पहले सिर्फ ओनली सॉल्वेंट था, अब यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। ये हमारा ए आ गया, यहाँ पे बी आ जाएगा, एक बी पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट आ गया, फिर सॉल्वेंट का पार्टिकल्स, फिर सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक है ना, ए बी ऐसे हो जाएगा आपका, बी देन ए एंड देन बी। तो अब यहाँ पर जो पेपर प्रेशर होगा ए का, इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा वहाँ पे था, जितना ज़्यादा हमारा प्योर वेपर प्रेशर था उतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपके सरफेस पे कौन से आ गए, आपके सरफेस पे बी पार्टिकल्स भी आ गए, जो कि क्या है, सॉल्यूट है, और जो कि नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बन गया वो ए प्लस बी का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। तो अब जो हमारा वेपर प्रेशर होगा पहले से कम होगा ना, क्योंकि बी पार्टिकल्स आ गए। तो बी क्या है, हमारे सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, उसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, ठीक है ना। तो ना तो हम जाएंगे वेपर, ना तो हम वेपर फॉर्म में जाएंगे और ना ही जाने देंगे, ना तो ये खुद वेपर बन रहे हैं और ना ही जाने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, पी ए होगा सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा हमारा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो कम होगा, जो हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर है वो प्योर वेपर प्रेशर जो था हमारा सॉल्वेंट का उससे कम होगा, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया ना। यहाँ पे सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कह रहा है, ना तो हम खुद वेपर फॉर्म में जाएंगे और ना ही जाने देंगे, ना तो खुद जा रहा है ऊपर ना ही दूसरे को जाने दे रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो था वोलेटाइल सॉल्वेंट ए था, इसको लिख लो वोलेटाइल सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, ओके। दिस आवर वोलेटाइल सॉल्वेंट, दिस आवर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए, लिख लो इसको, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, इतना नोट कर लो, हो गया सब लोगों का नोट, इतना मिटार दें, आगे बढ़े। जो आपका यहाँ पे पी ए नोट है, हाँ मैंने बता दिया बट मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, ओके। पी ए नोट आपका क्या होगा बेटा, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ, लिख लो इसे, पी ए नोट को लिख लो, व्हाट इज पी ए नोट, पी ए नोट को लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर लिक्विड था ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है प्योर ए का, ओके। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, वेपर प्रेशर जब हमने सॉल्यूट को ऐड किया, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, ठीक है ना। तो लिखो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ लिख लो नीचे, ऑन एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे क्या हुआ हमारा, क्या हुआ कि वेपर प्रेशर जो था वो कम हो गया, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, कम हो गया, घट गया आपका। ओके, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतना लिख लो आप लोग फटाफट से, मैं ऊपर वाला रेस कर रहा हूँ। ओके, सो आप लोग आगे देखो। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमारा क्या कहता था कि राउट्स लॉ ये कहता था कि जो हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली पोर्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो आपका प्योर वेपर में जा रहा है उसके, ठीक है ना, का ए के इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन है ए के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये राउट्स लॉ कहता है, ठीक है ना, कौन कहता है ये, राउट्स लॉ। इसमें भी लिख लो, डेफिनेशन लिख लो राउट्स लॉ की भी, RAOULTS, ठीक है ना, राउट्स लॉ। तो इसमें क्या लिखोगे, लिखो ये, इसमें लिखो इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर pressure in a solution, the partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component, ये हमारा राउट्सो बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी राउट्सो के बारे में। क्या बताया कि सॉल्यूशन में जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना, किसकी वजह से हो रहा है, वोलेटाइल कंपोनेंट। हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, ए है, ठीक है ना, हाँ, तो ये सॉल्वेंट ए है। तो बेटा इसमें आपका पी ए जो है वो आपका डायरेक्टली पोर्शनल है किसके, काई ए के, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था काई ए इक्वल्स टू किसके होगा, देखो अब हमारा डायरेक्टली पोर्शनल साइन हटाएंगे हम लोग, मैं नीचे वाला रेस कर रहा हूँ पूरा बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है, सो इसमें आपका पी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई ए के। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी ए नोट प्योर इनटू में काई ए आ जाएगा आपका, काई ए, ठीक है ना। फिर हमें पता है काई ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, यही पढ़ा था, ठीक है ना। और काई बी इक्वल्स टू क्या होगा, एन बी अपॉन में एन ए, और काई ए प्लस काई बी क्या होगा, 1 होता है। तो अगर मैं काई ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे काई ए की जगह है मैं 1 माइनस काई बी लिख दूँ, क्योंकि हमें तो सॉल्यूट से रिलेशन देखना है उसका, है ना। तो इसको मैं लिख दूँगा 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी, क्योंकि काई ए प्लस काई बी आपका 1 होता है। ओके, इतना मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो उसके बाद पी ए नोट को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा आपका, पी ए नोट ठीक है, माइनस पी ए नोट काई बी, माइनस पी ए नोट काई बी आपका हो जाएगा। ओके, पी ए नोट काई बी हो जाएगा। उसके बाद आपका पी ए, आप पी ए नोट को उधर पे पी ए नोट को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपका, पी ए नोट, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, पी ए नोट को
माइनस पी ए, ठीक है ना, मतलब मैंने पी ए नॉट का बी को उधर भेज दिया, एक साइड रख दिया उसको, क्या हो गया आपका पी ए नॉट का बी हो गया, ये चीज़ आ गई, पी ए नॉट का बी आ गई। अब बेटा इतनी चीज़ देखो, पी ए नॉट प्योर, जो जितना प्योर था हमारा, प्योर वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, प्योर वेपर प्रेशर में से इतना प्रेशर जो है, टोटल सॉल्यूशन प्रेशर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो कम हो गया था माइनस हो रहा है। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये चीज़ हमें क्या बता रही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चीज़ हमें क्या बता रही है, लिख लो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया था इन वेपर, क्योंकि आपके सॉलिड पार्टिकल जब आ गए थे, सॉलिड कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, वो तो ना तो खुद वेपराइज हो रहा है और ना ही उसको जब सॉल्यूशन में हमने ऐड, देखो पहले क्या था, लिक्विड था हमारे पास, तो बेटा लिक्विड सॉल्वेंट था हमारे पास, लिक्विड सॉल्वेंट, तो जो उसका वेपर प्रेशर था आपका, वो क्या था, मैक्सिमम था, मतलब ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट तो हमारा वोलेटाइल होता नहीं है, तो उसका कोई पार्शियल वेपर प्रेशर होगा नहीं, ठीक है ना, बट हो क्या रहा है, अब हमने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो लिक्विड पार्टिकल्स में वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, और जो हमारा सॉल्यूट है कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, ना तो वो खुद वोलेटाइल हो रहा है और ना ही उसे होने देगा, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, घट जाएगा। तो यहाँ से चीज़ निकल के आ गई कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर था, ठीक है, वो टोटल सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर से कम हो गया, तो ये आ गया हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल गया। ओके, उसके बाद इस पी ए नोट को नीचे भेज दो, देखो इस पी ए नोट को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नोट आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में पी ए आ जाएगा, अपॉन में पी ए नोट आ जाएगा, सॉरी अपॉन में पी ए नोट आएगा ना, अपॉन में क्या आएगा बेटा, पी ए नोट, अपॉन में आपका पी ए नोट, ओके, पी ए नोट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये किसके ऊपर होगा, काई बी के, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये चीज़ आपको क्या मिलेगी, रिलेटिव, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों कहेंगे बताता हूँ मैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। तो बेटा जैसे सपोज मान लो, जो हमारा प्योर लिक्विड था, सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर हमने मान लो 100 था, सपोज हमारे पास 100 था, पी ए नोट हमारे पास 100 था, फिर हमारा हमने सोल्यूट ऐड किया उसमें, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, 80 हो गया, सपोज 80 हो गया, ठीक है ना, 80 हो गया। उसके बाद आप उसको लो, देखो पहले 100 था, 80 हो गया, इतना हमारा लोअर हुआ वेपर प्रेशर, फिर उसके बाद हम उसको रिलेट करने हैं किससे, जितना हमारा टोटल प्रेशर था स्टार्टिंग में प्योर वाले का 100, उससे कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, ठीक है ना, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। तो ये डायरेक्टली किससे रिलेट हो रहा हमारा, मोल फ्रैक्शन से हो रहा है ना, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से, तो इसीलिए हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है, ओके। ठीक है ना, बेटा हेनरीज लॉ से भी वो सेम ही चीज़ है लगभग, ठीक है ना, बट उसमें वो हेनरी कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पे हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाता है प्योर वाला, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ये इतना हो गया सबका नोट, इतना हो गया नोट, तो डन लिख के भेजो मुझे, मैसेज में डन लिख के भेजो, मेरे इस करो, फिर एक न्यूमेरिकल देता हूँ आप लोगों को, न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे हम लोग इस पर।
न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। हो गया नोट सबका? ओके, ऑलमोस्ट हो ही गया है। प्रदीप, हाँ ठीक है, सबका मैसेज आ गया। ओके, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल लिखो। लिखो बेटा क्वेश्चन। इसमें लिखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature, at a certain temperature, at a certain temperature is 0.850 बार। ओके, आगे लिखो a non volatile, a non volatile, a non volatile, a non electrolyte, कोमा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ले रहे हैं, जिसका वेट कितना है, वेइंग 0.5 ग्राम। वेइंग की स्पेलिंग देख लो बेटा जरा, एनजी आ जाएगा। वेइंग 0.5 ग्राम। ओके, व्हेन एडिड, उसको ऐड कर देंगे हम, एडिड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आप लोगों को बेंजीन का मोलर मास दे रखा है, कितना मोलर मास दे रखा है, मोलर मास आपको गिवन है 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। ओके, ये आपको बेंजीन का मोलर मास दे रखा है यहाँ पे। फिर कह रहा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा तब, इस 0.845 बार कितना हो जाएगा आपका, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब पीए है आपके पास, और पीए नोट आपको दे रखा था 0.850 बार, मतलब कितना डिक्रीज हुआ है, 0.005 बार डिक्रीज हुआ है आपका, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है क्या, व्हाट इज द मोलर मास, आपको मोलर मास निकालना है किसका, सॉलिड सब्सटेंस का। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस। ओके, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी देख ही लो, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखो जरा, देखो बेटा, यहाँ पे आपको कह रहा है क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन हमारी यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो आपकी बेंजीन का जो प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 0.850 बार, मतलब आपको पीए नोट गिवन है, सॉल्वेंट ले रहा हूँ मैं बेंजीन को, ठीक है, पीए नोट बोल रहा हूँ मैं उसे, पीए नोट आपको गिवन है कितना, 0.850 बार, 0.850 बार। ओके, इतना हमें गिवन है बार। ओके, उसके बाद आपको क्या कह रहा है, अ नॉन वोलेटाइल, हमने नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, जिसका हमें मास कितना दे रखा है, गिवन मास हमें कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम। यहाँ पे आपको गिवन मास दे रखा है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है आप लोगों को, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम।
आपको यहाँ पे डब्ल्यू भी दे रखा है, ठीक है, डब्ल्यू भी दे रखा है आपको 0.5 ग्राम, दिस इज योर डब्ल्यू भी होगा, ओके, ये हमारा डब्ल्यू भी होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। और आपका उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको हम ऐड कर देता है 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन में हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 39.0 ग्राम, है ना, 39.0 ग्राम, मतलब मोलैलिटी की बात हो रही ना, 39.0 ग्राम दे रखा है हमें, ओके। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे लगता, ठीक है। और हमें इसका मोलर मास दे रखा है बेंजीन का मोलर मास, हाँ रिक्वायरमेंट पर मोलर मास ऑफ बेंजीन मतलब एम ए दे रखा है, एम ए इज गिवन है, कितना दे रखा है एम ए 78 ग्राम पर मोल, तो हमें 78 ग्राम पर मोल दे रखा है एम ए, मोलर मास दे रखा है हम लोगों को कितना 78 ग्राम बेंजीन का, और हमसे मोलर मास पूछा है किसका, सॉल्यूट का मोलर मास हमें पूछा है, निकालने को बोला हुआ है कि एम बी आप फाइंड करो, ठीक है ना, एम बी में निकालने को बोला है भाई। और कह रहा है जब सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.845, मतलब आपको पी ए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का कितना 0.845 बार, 0.845 बार। तो यहाँ पे क्या हुआ इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि पहले हमारा प्रेशर इतना था 0.850 बार था, अब हमारा प्रेशर घट गया 0.845 बार हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा था अभी, पी ए नॉट, यहाँ लिखो पहले वी नो डैट हम जानते हैं फॉर्मूला, लिखो आप लोग वी नो डैट हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए, ठीक है, अपॉन में पी ए नॉट, एक मिनट आए बच्चों, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नॉट, ओके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या आएगा, काई बी और काई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे काई बी आएगा, काई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ओके। काई बी को हम लिख सकते हैं एन बी, एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है आपका, इसमें वैल्यू पुट कर दो, हाँ इसको वैसे करो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यही आएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, करो सॉल्व। हाँ यही आएगा, आप सही बता रहे हो, W2 अपॉन M1। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली किसके ऊपर ले लेंगे, मैंने बताया था आपको एन बी अपॉन एन ए के, वो छोटी वैल्यू मानते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली एन बी अपॉन एन ए के को ले लें। अब करो सॉल्व, अब हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एन ए नीचे एन ए आएगा, ओके। अब कुछ नहीं करना, हम लोग वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा जो फाइनलाइज फार्मूला बन गया है, फाइनलाइज फार्मूला हमारा क्या हो गया,
देखो ज़रा, तो इसको मैं डायरेक्टली मैं रेस करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो सब कुछ ना लिख के, ठीक है ना। डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए के अपॉन, ओके। सो एन ए, एन ए, ओके। एन बी आपका क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन, ये क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम बी, और ये क्या होगा आपका डब्ल्यू ए अपॉन एन ए, एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, ओके। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। उसके बाद आपका क्या होगा, पी ए नॉट कितना था, 0.850, यही था 0.850 बार। दोनों प्रेशर बार में चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 0.845 बार, 845 बार, ओके। फिर आपका नीचे आ जाएगा 0.850 बार, ये सब बार में है। उसके बाद आपका डब्ल्यू बी कितना है हमारा, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई में एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू डालो, एम बी को एक तरफ रखो, बाकी सबको तरफ भगा देंगे। पहले वैल्यू पुट कर दो इनकी, ये तो चल ही रहा है साइड में, ठीक है ना, तो चल ही रहा है साइड में। अब ये इसको पुट करो, डब्ल्यू बी कितना है हमारा, डब्ल्यू बी हमारा कितना है, 0.5 ग्राम दे रखा था, ओके। एम बी हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद एम ए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा था, 39, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा था हमें, 78। एम बी को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर भगा दो, एंड यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा, बट मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एम बी जो है वो आएगा 170 ग्राम पर मोल, 170 ग्राम पर मोल आना चाहिए, 170 ग्राम पर मोल आएगा आपका आंसर, ये आना चाहिए। ये सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना है आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।